हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे बात किए थे कि हाइड्रोकार्बन में कितने तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कितने तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैं, इसके बारे में भी हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम CH3 ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें तो हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, करना क्या है हमको, कार्बन के चारों ओर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को पता करने के लिए। यहां कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4। तो ये कार्बन sp3, इसके चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक ये और एक यहां है, बाकी दोनों तो पाई है, मैं बता ही चुका हूं। तो ये हो गया sp। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को हम बता सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक जो भी स्ट्रक्चर दिया गया हो। अब चाहे हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, बस करना क्या है, कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड्स को गिन लेना है। हाइड्रोकार्बन को लेकर के अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन को वैसे ही क्लासिफाई करें, वैसे हम लोग बात करेंगे मेनली कि एल्केन में कितने तरह के कार्बन एटम होते हैं। पूरे हाइड्रोकार्बन को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम बात कर रहे थे, जब शुरू किए थे, कि हम सिर्फ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को देख रहे हैं। ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का है। एक तो ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन, साइकिल फॉर्म में। तीनों में तीनों तरह के होते हैं बेटा। जैसे ओपन में हम बात किए थे सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड, CnH2n+2 सैचुरेटेड में लिखे थे। अनसैचुरेटेड दो तरह का था यहां, एक एल्कीन जिसमें हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सोचा था, और दूसरा एल्काइन जिसमें हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कंसीडर किए थे। इसी तरह से क्लोज चेन भी दो तरह का है, एक तो सैचुरेटेड क्लोज चेन का, साइकिल का वही जनरल फार्मूला होता है जो एल्कीन का होता है, CnH2n। दूसरा अनसैचुरेटेड, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में साइकिल में एक डबल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड लगा दें। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है CnH2n-2, एल्काइन का जनरल फार्मूला फॉलो करता है, और दो डबल बॉन्ड का मतलब होता है CnH2n-4। और तीसरा हाइड्रोकार्बन होता है एरोमेटिक, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब हम आगे पढ़ेंगे। बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जैसे बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैटेगरी में नहीं आते, इनको कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेफ्थलीन, बेंजीन, तो एक हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। यहां भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स इन एल्केन।
फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितने तरह के कार्बन आइटम होते हैं। तो टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स इन एल्केन, अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स। पहला फर्स्ट प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन आइटम। प्राइमरी कार्बन का मतलब ही होता है बेटा व्हेन ए कार्बन आइटम इज लिंक्ड टू 1 कार्बन आइटम या कार्बन आइटम इज लिंक्ड टू नो कार्बन। नो कार्बन माने अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन हुआ। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब हुआ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन कितना होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्केन का, एक बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 बॉन्ड माने 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन। तो अकेला मीथेन है प्राइमरी कार्बन जिसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। अदरवाइज एल्केन में जहां CH3 दिखाई दे वो हर कार्बन आइटम प्राइमरी है। तो CH3 वाला प्राइमरी कार्बन। हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन आइटम, इस प्राइमरी कार्बन आइटम के हाइड्रोजन आइटम्स को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन आइटम। क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, when a carbon atom is linked to 1 carbon या no carbon, then it is primary, and primary carbon atom has 3 hydrogen. दूसरा सेकेंडरी कार्बन आइटम, इसको कहते हैं 2 डिग्री। When a carbon atom is linked to 2 carbon atom, then it is said to be secondary carbon. तो सेकेंडरी कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2 बैलेंस यहां दिख रही है, 2 और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन। तो जहां CH2 दिखाई दे वो सेकेंडरी कार्बन आइटम है और हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट एट सेकेंडरी एज सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन और इस सेकेंडरी कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आइटम ऑफ 2 डिग्री कार्बन आइटम इज सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। तो दिस इज अबाउट सेकेंडरी कार्बन आइटम। कार्बन लिंक टू 2 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन, CH2 is secondary carbon in alkane or this hydrogen is secondary hydrogen atom. Third is tertiary या 3 डिग्री कार्बन आइटम। Again by definition, when a carbon atom is linked to 3 कार्बन आइटम, ब्रांचिंग शुरू हो गई, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ टर्सरी कार्बन आइटम नीड्स 4 कार्बन और 4 कार्बन एल्केन जिसमें टर्सरी हो दैट इज आइसोब्यूटेन। एल्केन में ब्रांचिंग चेन जब शुरू हुआ, ब्रांचिंग शुरू हुआ तो टर्सरी का एग्जिस्टेंस शुरू हो गया। तो ब्रांचिंग शुरू होने के लिए एल्केन में चेन आइसोमर के लिए आगे पढ़ोगे कितने कार्बन चाहिए बेटा? 4। तो ये ब्यूटेन का ही आइसोमर हो गया ये 4 कार्बन आइटम। ये जो आया इसमें दिस कार्बन इज टर्शियरी, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन कहते हैं। कार्बन लिंक टू 3 कार्बन इज टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा? 1 हाइड्रोजन। तो जहां CH दिखाई दे वो टर्शियरी और इस हाइड्रोजन इज
3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज अवर टर्सरी कार्बन एटम। टर्सरी अगर पूछे तुमसे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टर्सरी कार्बन एटम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन एल्केन 4। 4 एल्केन का ब्रांच टू स्ट्रक्चर इज हैविंग टर्शियरी कार्बन एटम एंड फोर्थ इज क्वाटर्नरी। या 4 डिग्री कार्बन एटम। What does it mean? When a carbon atom is linked to 4 कार्बन एटम। ये कितने कार्बन है इस एल्केन में? 5। तो 5 का हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ये जो होता है इसको कहा जाता है नियोपेंटेन। 5 का हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर क्या हुआ? 5 कार्बन का नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में ये जो बीच वाला कार्बन है दिस इज 4 डिग्री। तो हाइड्रोजन कितना होगा 4 डिग्री पे? अरे 4 बैलेंसी तो कार्बन से हो गई। व्हेन ए कार्बन इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम देन इट इज क्वाटर्नरी। तो देयर इज नो हाइड्रोजन एट क्वाटर्नरी कार्बन एटम। तो दस इन एल्केन देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। अगर इफ somebody will ask to write the structure of alkane, if molecular mass is given, also information is given कि which type of carbon atom must be present in alkane। मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर डिटरमिन करना हो किसी एल्केन का, ये बताते हुए उस एल्केन का मॉलिक्यूलर मास ये है और उसमें ये और ये कार्बन एटम हैं या इस तरह का हाइड्रोजन है, तो कार्बन एटम ये बेटा हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन दिस इज 4, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। लेकिन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन की बात करें तो ये हो गया 3, 1 डिग्री CH3, 2 डिग्री CH2 एंड 3 डिग्री CH। माने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं एल्केन में और कार्बन एटम 4 तरह के। क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, इसका मॉलिक्यूलर मास ये बताना है। मॉलिक्यूलर मास है इसका बेटा 72। कंडीशन 72 मॉलिक्यूलर मास का एल्केन का स्ट्रक्चर बताना है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का हाइड्रोजन हो, हैविंग ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर मास 72 कंटेनिंग ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये बताना है। तो पहले हम इस एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। आसान है। एल्केन का मतलब CnH2n+2 दिस इज 72। तो CnH2n हो गया 72 - 2 दिस इज 70। कार्बन का मास 12n plus 2n that is 14n, this is 2 हाइड्रोजन 2n, this is 70। तो n हो गया 70/14 5।
इस जनरल फार्मूला में n की वैल्यू क्या आ गई? 5, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C5H12 हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, माने हर कंडीशन में टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक ही तरह का हो। अगर हम 5 कार्बन एल्केन का स्ट्रक्चर लिखें, जैसा कि आपने सुना होगा कि 3 स्ट्रक्चर होता है, सुना है नहीं सुना है सुन लो और याद कर लो। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दूसरा 5 कार्बन का आइसोपेंटेन और तीसरा 5 कार्बन का नियोपेंटेन। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए एल्केन के? 5 कार्बन के एल्केन के नॉर्मल। देखो यहां प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यहां प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये भी प्राइमरी। इसमें हाइड्रोजन सिर्फ प्राइमरी वाला है। टाइप ऑफ कार्बन एटम तो 2 हैं, प्राइमरी एज वेल एज क्वाटरनरी, बट हाइड्रोजन एक ही नेचर का है। कौन सा? प्राइमरी। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट थिंग, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो उसके कितने स्ट्रक्चर होंगे ये याद करिए। कम से कम C4, C5 और 6 एल्केन के कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगे ये याद करना पड़ेगा। बताया जाएगा आगे, इसका 2, इसका बताया गया 3 और इसका होता है 5। पूछा था एक बार मेंस में IIT में कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14, तो आंसर था 5। तो these are the carbon atoms present in alkane. Other carbon atoms, if it is double bond, this is vinyl, vinylic carbon. If it is triple bond, this is acetyl, ethynyl, you can say, आगे हम बात करेंगे, या एसिटाइलिक कार्बन। If it is like this, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड फ्री है, देखो यहां कुछ है नहीं, यहां H करते तो इथीन, यहां H करते तो इथाइन, यहां H करते तो प्रोपीन। H को हटा करके हमने ये बनाया है बिना। अगर ऐसा दिखाई दे, कहीं ऐसा दिखाई दे तो ये, और इसको कहते हैं एलाइल, एलाइलिक कार्बन। एंड सिमिलरली इफ इट इज लाइक दिस तो बेंजाइलिक, क्योंकि दिस ग्रुप इज बेंजाइल, दिस ग्रुप इज एलाइल, दिस ग्रुप इज विनाइल, दिस ग्रुप इज इथाइनाइल। तो अगर ग्रुप की बात करें तो इसको हम कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, इथीनाइल या विनाइल। दिस वन इथाइनाइल, ट्रिपल बॉन्ड, एक यह छटा हुआ इसलिए ग्रुप हो गया। दिस इज एलाइल एंड दिस इज बेंजाइल। तो these type of carbon atoms are also sometimes asked if it is given कि ये क्या हुआ, ऐसा ग्रुप स्ट्रक्चर देखेगा तो हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। बट इन जनरल वे वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्केन। तो एल्केन हैज 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। कैसे क्वेश्चंस आता है, मैंने 72 मॉलिक्यूलर मास को लेते हुए एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। बाकी क्वेश्चंस आगे
डिस्कस किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि एल्केन में जो भी फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे सब एल्केन के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो पर्टिकुलर एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो दिख रहा है हाइड्रोजन, उनको और कैसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने तरह के हाइड्रोजन हैं और कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स उसमें यूज हुए हैं, इसी की बात हम लोग आगे करेंगे।